अब मैं नमोस्तु निवेदित करते हुए, सच्चा मित्र वही होता है जो हाथ पकड़कर साथ ले चलता है मोक्ष मार्ग तक। आदित्य सागर जी महाराज की जिस दिन दीक्षा हुई उसी दिन अपने इन मित्र को उन्होंने भी साथ में ही रखा, और ऐसे अपरमित सागर जी महाराज उसी दिन उनकी दीक्षा हुई। उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए कि वे भी अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको कृतार्थ करें। पूज्य महाश्रमण के दिव्य चरणों में हमारे आत्म प्रदेश में जितने प्रदेश हैं उतने प्रमाण आपको नमोस्तु। सर्वप्रथम तो अपनी बात रखना चाहता हूँ कि आपके जो दर्शन हमको प्राप्त हुए हैं उससे हमारा आत्मद्रव्य बहुत आह्लादित है, और आपके पास आकर के जो हमको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है वो हमें निरंतर मिलती रहे, यही भावना है। और हमारा प्रश्न अब ये है कि पूज्य श्री, देखा जाता है कि अक्सर लोग एक दूसरे से उम्मीदें करते हैं और उम्मीदें पूर्ण हो जाती हैं तो उनसे प्रसन्न रहते हैं, और उम्मीदें पूर्ण नहीं होती तो उनसे रुष्ट हो जाते हैं। तो ये उम्मीदें करना चाहिए या नहीं, कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, उम्मीदें रखने का। मैं समझता हूँ आप भी किसी उम्मीद से ही ये सवाल कर रहे हो, और मैं भी उम्मीद से भरकर ही उत्तर दे रहा हूँ। सच्चाई ये है कि हमारा व्यवहारिक जीवन आशा, उम्मीद और अपेक्षा के साथ ही चलता है। एक दूसरे से आशा अपेक्षाएं रहती, इनसे हम विमुक्त नहीं हो सकते। पूरी तरह निरपेक्ष वही हो सकता है जो आत्मस्थ हो। जब हम प्रवृत्ति में जिएंगे तो ये चीजें हमारे जीवन से जुड़ेगी, इसे रोका नहीं जा सकता। देखिए महाराज, उम्मीदें पालेंगे तो तकलीफें तो होगी। उम्मीदें पालने से तकलीफें नहीं होती, अपने उम्मीदों को पूरा करने में पूरी तरह आग्रह करने से तकलीफ होती है। एक है सहज अपेक्षा, उसमें कोई दुख नहीं। आपने सवाल किया एक अपेक्षा रखकर कि शायद महाराज जी कोई अच्छा मार्गदर्शन देंगे। मैंने उत्तर दे दिया, आपको आपकी जिज्ञासा की पूर्ति हो गई, एक संतुष्टि मिली। कदाचित आपने सवाल किया और मैंने टाल दिया। कभी कभी कुछ लोगों के सवाल जब मैं टाल देता हूँ, टाइम कम रहता है या बीच में कोई घुस जाते हैं, तो उनके सवालों को मैं टाल देता हूँ। तो मैं देखता हूँ उनका चेहरा बिल्कुल बुझ सा जाता है ना। अब मान लीजिए मैंने टाल दिया, अरे महाराज ने तो मुझे इग्नोर कर दिया, इतनी उम्मीद से हम आए थे, क्या क्या सोचे थे, महाराज ने तो भाव ही नहीं दिया। अब क्या होगा? यहीं दुखी होना शुरू हो जाए। ये दुख हो गया। हमने किसी से उम्मीद रखी, उसने उम्मीद की पूर्ति कर दी तो संतुष्टि, और कदाचित उसकी पूर्ति नहीं हुई तो तकलीफ। और उसमें प्रायः हमारी सोच एक तरफा होती है, हम अपने एंगल से सोचते हैं। आपने प्रश्न किया, मैंने उत्तर हल्के में दे दिया। आपने ये तो देख लिया कि आदित्य सागर के सवाल का महाराज ने विस्तार से उत्तर दिया और मुझे छोटे में निपटा दिया। आप अपने हिसाब से सोच रहे, अब अपना गणित आप लगा रहे हैं, पर सामने वाले की क्या स्थिति है इसे समझने की कोशिश कभी नहीं करते, क्योंकि हमारी सोच एकांगी होती। महाराज ने उत्तर नहीं दिया, ये आरोप की भाषा है जो हमें दुखी करती है। और महाराज उत्तर
नहीं दे पाए, ये संभावनात्मक सकारात्मक भाषा है। नहीं, महाराज उत्तर देते हैं, लेकिन नहीं दे पाए, टाइम कम होगा, ऑफ हो रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, कम से कम मैंने अपना सवाल तो कर लिया। अरे महाराज ने जो उत्तर दिया छोटा दिया, लेकिन बढ़िया दिया। ये पॉजिटिविटी आ जाए, तकलीफ होगी? नहीं होगी। आपकी बात को कंक्लूड करता हूं, क्योंकि और लोगों की उम्मीदों का ख्याल मुझे रखना है। तो कंक्लूड कर रहा हूं, उम्मीदें रखिए, उम्मीदों का आग्रह न रखे, अर्थात औरों से अपेक्षा करे पर सहज अपेक्षा हो। यदि अपेक्षा की पूर्ति ना हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करे, और कभी किसी और की अपेक्षा हो तो यथासंभव उसकी पूर्ति करने का प्रयत्न करे, पर कदाचित पूर्ति न कर पाए तो चलेगा, पर उपेक्षा किसी की न करे। ये दो बातें यदि जीवन में आ जाए, हमारा जीवन धन्य हो। नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु। और चलते हैं